अब मैं आपको जो पहले वीडियो बनाया था पॉइंट 8 तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब दूसरे वीडियो में ये देखो पॉइंट नंबर 9, उसमें आपको ये देखना है प्रबल संज्ञा, उसमें आपको ये देखना है संकेत को देखना है। इसमें लिखा हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है और इसको भी देखना है। संकेत में आपको तीर बना के रखा है, तीर में आपको 4 लकीर और आधी मतलब 4.5 यहाँ है, ये आपको लिखना है। वेग में आपको ये ध्यान रखना है और इसके आगे आपको किताब में देखना है लिखा हुआ क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपका मील की चिमनियों की शक्ति पहुंचते, मतलब हवा यहाँ इतनी बढ़ गई है कि जो मील की मतलब कारखाने की जो धुआं निकलने की बत्ती है वो भी हवा के खातिर क्या हो रही है, गिर रही है। मतलब इतनी तेज हवा आ रही है। मतलब ये अपन अनुमान लगा सकते हैं, ये अपन संकेत कर सकते हैं, ये आपको समझना है। पॉइंट नंबर 10 में देखो पूर्ण संज्ञा, मतलब पूर्ण में आपको ये तीर बना के रखा है, तीर में आपको ये लकीर आपको इसमें कितनी आएगी वो देखना है, 1 2 3 4 और 5 ये आपको, और ये देखना है इसके, और इसके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पेड़ उखड़ जाते हैं, इमारतों को गहरी या गहरा नुकसान होता है। हवा इतनी बढ़ गई है कि बड़े बड़े पेड़ भी क्या हो गए हैं, यहाँ पे गिर रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें भी टूट रही है, इतना हमको नुकसान हो रहा है पूर्ण झंझा में। अब इसमें देखो झंझावात में, तो उसमें आपको देखना है, ये देखना है 1 2 3 4 और 5 और ये आधी, तो 5.5 इसको ध्यान रखना है। और ये फिर आपको यह लिखा हुआ मिलेगा कि व्यापक क्षति पहुंचने, मतलब यहाँ आपको बहुत सारा नुकसान हुआ है। जैसे कि अपन देखते हैं समुद्र में चक्रवाती तूफान आता है तो तटीय क्षेत्र वाले लोगों को हवा के खातिर कितना नुकसान होता है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, लोग बिजली के तार वार ये सब इतनी तेज हवा आती है। अब आपको यहाँ 12 पॉइंट पे देखना है प्रबल वजन, मतलब इसमें आपका कुल ये आपको देखना है 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको ध्यान रखना है। ये हवा वायु कितनी बढ़ गई है, 75 से अधिक, मतलब हवा इतनी तेज बढ़ गई है, जो अधिक नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, मकान टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये अपन एक इसके द्वारा अपन एक अनुमान लगा सकते हैं या वायु को अपन देख सकते हैं कि ये वायु कम हो रही है या बढ़ रही है। अपन इसका संकेत किससे मालूम करेंगे, या तो पेड़ पौधों से अपन देख के, पेड़ पौधे की पत्तियों डालियों को देख के अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वायु बढ़ रही है या घट रही है। या फिर यहाँ मैंने आपको कारखाने की जो बत्ती है धुआं निकलने की है, इस धुएं के खातिर भी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि धुआं कितना झुक रहा है, जितना अधिक झुकता जाएगा हवा बढ़ती जाएगी, या धुआं सीधा का सीधा ऊपर जाएगा, इसका मतलब वातावरण बिल्कुल कैसा है, शांत वातावरण है, 0 के बराबर है, नहीं के बराबर है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये संकेत के बारे में जो मैंने 1 से लेके 12 आपको बता रहा हूँ, ये आपको रटना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना है, क्योंकि ये कभी भी आप कोई भी एग्जाम लिखने जाओगे तो वहां पे भी ये आते हैं, या फिर बोर्ड की परीक्षा 10वीं में भी आपको ये 4 नंबर 5 नंबर के इस पार्ट में से आते हैं। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, उसको बैठे बैठे थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है। फिर आपको मैंने यहाँ लिखा है मौसम संबंधित संकेत, मौसम संबंधित, जैसे कि मौसम अपन देखते हैं, यहाँ मैंने आपकी किताब में आपको मिलेगा उल्टा 8 लिखा हुआ मिलेगा, 8 उल्टा 8, तो ये क्या दर्शाता है, धुंध, ये क्या दर्शाता है, धुंध दर्शाता है। जैसे कि अपन ठंड के दिनों में देखेंगे तो बिल्कुल धुएं जैसा अपन को दिखाई देगा। ठंड के दिनों में जो अभी धुंध, मतलब अपन को यहाँ से 2 3 15 फीट तक अपन को दिखाई दे धुंध, तो वो उसका संकेत वैज्ञानिक ऐसा बनाते हैं। फिर आपका दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है कोहरा, कोहरा में बराबर ये आपको ये देखना, इसका संकेत ऐसा रहता है। और हिम,
जब ठंड अधिक गिरती है, ओले जैसा गिरता है, तो इसका संकेत ये दर्शाता है। फिर आपका यह किताब में एक गोला दे रखा, बिल्कुल डार्क बना के रखा है, तो वो किसका संकेत दे रहा है? वो वर्षा का संकेत देता है कि पानी आने वाला है या ज्यादा अधिक पानी गिर रहा है। फिर आप देखोगे ठंड के दिनों में ओले गिरते हैं, बर्फ गिरता है, तो उसका संकेत ऐसा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस पार्ट में से आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इस पार्ट में आपको एक तो क्रम संख्या आपको देखनी है। क्रम संख्या क्या है? वायु का नाम याद रखना है। वायु का नाम याद करिए, संकेत को आपको ध्यान रखना। स्टार्ट में 0 था, स्टार्ट में 0 था, 0 से लेके या लास्ट में कितनी तक आ गई? 1 2 3 4 5 और 6 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेग मिल स्टार्ट में अपन ने पढ़ा था 0 1, अब लास्ट में अपन हवा कितनी बढ़ 0 1 से हवा कितनी तेज बढ़ गई? 75 से अधिक तक हवा बढ़ गई। फिर आपको वायु का प्रभाव पढ़ना है। वायु का प्रभाव, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में धुआं सीधा ऊपर की ओर जा रहा था, ना इधर उड़ रहा था ना इधर, तो इसका मतलब वायु बिल्कुल शांत थी। पर लास्ट में अपन ने जब यहाँ आके पढ़ा तो वायु इतना बढ़ गई कि लोगों का भी नुकसान हुआ, पेड़ पौधों मकानों का भी नुकसान हुआ। ये अपन और लास्ट में ये अपन ये मैंने आपको पढ़ाया, ये संकेत आपको दे रहे। यदि ये लिखा हुआ आएगा तो आपको ये बनाना, ये बना हुआ आएगा तो ये लिखना है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको ये देखना है, परीक्षा में ये लिखा हुआ आएगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ आएगा तो ये बनाना पड़ेगा, या ये लिखा हुआ आएगा ये आपका आएगा तो ये लिखना पड़ेगा। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर ये लिखा हुआ आएगा तो आपको ये दो आपको लिखना पड़ेगा। किधर से भी आपको घुमा के आपका एग्जाम में आ सकता है। तो आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना है और इसको अंकन करना। कोई भी इसमें आपको देख के क्या किसका है। तो आज अपना पाठ यही है। अगले टाइम पे मैं आपको इसके बारे में प्रश्न भी बताऊंगा, तो जरूर आप किताब में देखना। थैंक यू।